नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिका कार्ड रीडिंग है सेपरेशन फेस पे, कि आप अपने सेपरेशन फेस के किस स्टेज पर हैं और आपका सेपरेशन फेस कब तक ओवर होगा। तो ये जो पर्सन है ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ अभी आप एक सेपरेशन फेस में हैं। सेपरेशन फेस हमेशा सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा होता है। जब हम अर्थ में इनकारनेट होते हैं उससे पहले एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सेपरेशन फेस पे जाना होता है, और वो सेपरेशन फेस एंड करने के लिए स्पिरिचुअल वर्क करना होता है, तब वो सेपरेशन फेस जाके एंड होगा। सो आप उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके साथ इस टाइम पे आप एक सेपरेशन फेस पे हैं, या तो नो कांटेक्ट फेस पे हैं, या फिर कांटेक्ट हो रहा है लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं है। उस पर्सन के बारे में सोचिए और 5 मिनट मेडिटेट करिए। हमारे पास 3 सिंबल्स हैं। पहला है हमारे पास सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज़ अ सिंबल ऑफ नॉन डुअलिटी एंड द नेवर एंडिंग कनेक्शन। दूसरा हमारे पास है सिंबल ऑफ स्वास्तिक। द सिंबल ऑफ द स्वास्तिक इज़ अ सिंबल ऑफ इन्फिनिटी अबंडेंस। तीसरा हमारे पास है द सिंबल ऑफ ओम। द ओम इज़ अ सिंबल ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। इट्स अ वेरी हाई वाइब्रेटिंग वर्ड। सो हमारे पास 3 सिंबल्स हैं। आप इन तीनों सिंबल्स पे मेडिटेट करिए। इनमें से जो भी सिंबल आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, उन्हें ही चुनिएगा। अब शुरू करते हैं। जिसने पहला वाला सिंबल चुना है, जिन लोगों ने यानी कि इन्फिनिटी वाला सिंबल चुना है, आपका सेपरेशन फेस। जिन्होंने ये वाला सिंबल चुना है, द इन्फिनिटी वाला सिंबल्स, द मून कार्ड आया है सबसे पहला, यानी कि अभी आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेस चल रहा है। मींस इस टाइम पे आपकी अवेकनिंग, हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन 3 चीज़ें होंगी। ये जो फेस है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, द ट्विन फ्लेम डार्क नाइट ऑफ द सोल्स, या फिर कुंडलिनी डार्क नाइट ऑफ सोल। आप इसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं, क्योंकि जो डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज़ होता है उसके अंदर अवेकनिंग होती है। मतलब कि आप अचानक से जागते हैं। इस फेस में जागने के बाद आपको हीलिंग करनी होती है। आपको सडनली अपने रिलेशनशिप्स का सच नज़र आता है, आपको सडनली सब चीज़ों का सच नज़र आता है, और आप एकदम दुनिया की तरफ से डिटैचमेंट की तरफ जाते हैं, अलग होने लगते हैं। मतलब पहले जो रिलेशनशिप्स आपको अच्छे लगेंगे वो इस टाइम पे अच्छे लगेंगे, क्योंकि जो भी रिलेशनशिप है जो लो फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करता है, जो आपकी एनर्जी ड्रेन करता है, जो आपके लिए टॉक्सिक है, इवन आपके पेरेंट्स के साथ भी अगर आपका ऐसा रिलेशनशिप है जो टॉक्सिक है, उन सारे रिलेशनशिप से आप दूर जाने की तरफ लगते हैं जब भी डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज़ आता है। दूसरी बात यह है कि अपने आप को हील करने के लिए आपको अपने अंदर के सबसे गहरे जो डर हैं उनका सामना करना होता है, अपने अंदर की शैडो सेल्फ का सामना करना होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि इस फेस में इमोशनल स्टॉर्म रहता है। हमेशा आपके जो इमोशंस है वो अप और डाउन रहेंगे, बार बार मूड स्विंग्स रहेंगे, बार बार आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, आपका बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा है। तो इस तरीके के इमोशंस मून साइकिल्स जो होती है, मून साइकिल को एक तरीके के फीमेल मेंस्ट्रुएशंस पे भी देखा जाता है। तो जैसे जैसे मेंसेस होते हैं तो फीमेल की इमोशनल मेंटल बॉडी चेंज होती है। तो इसी तरीके से आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे। तो मून फेस बहुत ज़्यादा टफ होता है। अगर आप इस मून फेस में ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे तभी आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इस फेस में मैक्सिमम डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, और इस रिलेशनशिप को लेकर आपके मन में बहुत ज़्यादा डर है। दूसरा है द डाउनवर्ड क्राइस्ट। ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा एक हेल्पलेस सिचुएशन में है, या तो आप दोनों एक हेल्पलेस सिचुएशन में है, या तो आप भी हो सकता है, या फिर खाली ये पर्सन हो सकता है, या आप दोनों ही हैं। आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस सिचुएशन में है। मतलब कि ऐसे हैं कि फंसे हुए हैं और बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके शोल्डर पे। फैमिली का अलग से प्रेशर है, फाइनेंसिस का अलग से प्रेशर है, इस कमिटमेंट देने की स्थिति में ही नहीं है। ऐसा है ये पर्सन का, ऐसा है कि कमिटमेंट देने की स्थिति में है ही नहीं। दूसरी बात है, ये जो पर्सन है जिनके साथ आप इस सेपरेशन फेस में हो, ये हेल्पलेस फील करते हैं। मींस ये इस सिचुएशन में ही नहीं है, कुछ भी इनके कंट्रोल में ही नहीं है। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, लेकिन नहीं कर सकते, और इस बात का इन्हें बहुत ज़्यादा अफ़सोस है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस सिचुएशन है कि कुछ नहीं हो पा रहा है।
दूसरी बात, हमारा कार्ड आया द पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मतलब कि बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है आपकी भी और इस पर्सन की भी। आप दोनों ही बिगिनर्स हैं सेपरेशन फेस में। जिसने ये वाला इन्फिनिटी का सिंबल चुना है उनके लिए जर्नी बिगिनिंग पर चल रही है, इस टाइम पे बिगिनिंग है ये। सो आपको भी बहुत कुछ लर्न करना बाकी है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत से ऐसे लेसन्स हैं जो आप लर्न करेंगे, बहुत से ऐसे कार्मिक लेसन्स हैं जो आपको लर्न करेंगे। तो लर्निंग एक्सपीरियंस है आपका, लर्निंग एक्सपीरियंस है आपका इस फिज़िकल फेस में। तो आप एक इस टाइम पर एक स्टूडेंट की तरह हैं, आप दोनों ही। आप एक स्टूडेंट की तरह लर्न करिए, जितना ज़्यादा आपको सिखाया जाता है उन्हें लर्न करिए, सीखिए कि हीलिंग क्या होती है, मेडिटेशन क्या होती है, अवेकनिंग क्या होती है, सीखिए। ये सब आपका सीखने वाला फेस चल रहा है इस सब के अंदर। दूसरा जो कार्ड है वो है कर्सेस वाला कार्ड है। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक प्रिस्ट है, उसके सामने एक बीस्ट बैठा हुआ है। ये जो बीस्ट है इसका चेहरा बदला हुआ है, तो मतलब ये जो कार्ड है वो एक तरीके के कर्सेस वाली सिचुएशंस को दिखाता है। अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं द कर्सेस वाली, जो मैंने बनाई है, इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। तो ये जो एक तरीके का डेमोनिक अटैक हो सकता है या फिर ये इनहेरिटेंट कर्सेस हैं। एक ऐसे कर्सेस तो जनरेशन टू जनरेशन आपके पास आए हुए हैं। सो ये कार्ड बताता है कि आपके ऊपर ऑलरेडी कर्सेस हैं। ये कर्सेस आपकी फैमिली की तरफ से, मे बी आपका कोई एंसेस्टर्स है 11th या 8th जनरेशन में, उनके ऊपर उन्होंने कोई सेक्सुअल सिन या किसी तरीके का सिन परफॉर्म किया, किसी के लिए बुरा किया और उसको कर्स मिला, तो उनके थ्रू आपके डीएनए में भी ये वाला कर्स आया हुआ है और आप इस तरीके के कर्सेस से बिल्कुल ही अनअवेयर हैं। सो आपको अवेयर होना है। अगर आप अवेयर होंगे तो भी आप इन कर्सेस को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि इस कर्सेस में है कि आपको ट्रू लव नहीं मिलेगा, कभी आपकी शादी आपसे सच्चे प्यार से नहीं होगी, आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो इस तरीके के कर्सेस हैं जो फैमिली के ब्लड लाइन के थ्रू आए हुए हैं और ये कर्सेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरी बात ये है कि इस कर्सेस की वजह से आपकी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की तरफ से स्ट्रेस रहेगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चों या हस्बैंड की तरफ से स्ट्रेस रहेगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से स्ट्रेस रहेगा। तो ओवरऑल ये फेस काफ़ी ज़्यादा टफ जाएगा आप दोनों के लिए ही। लेकिन स्टिल आपको इस फेस में बहुत कुछ रियलाइजेशन होगा, ऐसी चीज़ों का रियलाइजेशन होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ रियलाइजेशन होगा। दूसरा हमारे पास कार्ड आया द जस्टिस कार्ड, मीन्स द कार्ड ऑफ द कर्मा। तो जस्टिस कार्ड एज अ जस्टिस कभी भी इमोशनल कार्ड नहीं होता, क्योंकि जस्टिस कभी भी इमोशनली नहीं लिया जाता। तो आपको इस जर्नी में इमोशनल नहीं होना है। जैसे कि मैंने बताया कि मून फेस है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टॉर्म रहेंगे, लेकिन आपको इमोशनल नहीं होना है। आपको अपने कर्म करना है और करते जाओ, लेकिन इमोशनल नहीं होना, तभी ये सेपरेशन फेस एंडेड होगा। क्योंकि जस्टिस का मतलब यही है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर आप कर्म करते हो तो आपको फल ज़रूर मिलेगा और नहीं करते हो तो नहीं मिलेगा। दूसरा जो कार्ड है द फेरीज एंड द अर्थ मैजिक। सो इस रिलेशनशिप में आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिलेगी। ये जो रिलेशनशिप है वो फेरीज यानी कि आप एंजल्स की प्रोटेक्शन में, आपको एंजल्स की तरफ से गाइडेंस मिलेगी और इस रिलेशनशिप को और आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा एंजल्स की तरफ से। सो आपको उनकी गाइडेंस सुननी होगी। दूसरा मतलब ये भी है फेरीज का कि आपके पास खुद इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर्स हैं कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको बस फोकस करने की ज़रूरत है। दूसरा कार्ड है द हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। सो ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे और अपने दिल की बात आपसे कहेंगे। लेकिन कब ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे? जब आपका सेपरेशन फेस एंड होगा, जब आपके लेसन्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। कि अब जब तक ये मून फेस ख़त्म होगा और आपका ये सारा वर्क ख़त्म होगा, तभी ये पर्सन आपके पास वापस आएगा। द कार्ड ऑफ द डिवाइन यूनियन। सो परफेक्ट बैलेंस एंड द ऑपोजिट पोलैरिटी। सो जब तक आपके अंदर बैलेंस क्रिएट नहीं होता, जब तक आपकी एनर्जीज बैलेंस वाले फॉर्म में नहीं आती है, तब तक ये सेपरेशन फेस एंड नहीं होगा। इस जर्नी में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज और रीबर्थ वाली सिचुएशंस आएंगी। एंड द हीलर मतलब आपको बहुत कुछ हील करना पड़ेगा।
कुछ लोगों के लिए ये जो सेपरेशन फेज़ है 2020 इसी साल में एंड होगा, और कुछ लोगों के लिए 2020 में, या तो इसी साल आपका ये सेपरेशन फेज़ एंड होगा इस पर्सन के साथ, या फिर 2020 तक हो जाएगा। सो आपको इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करने हैं। आने वाला टाइम काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग आएगा, लेकिन स्पिरिचुअल वर्क करते रहिए, तभी ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे और तभी आपका रिकॉन्सिलेशन होगा इस पर्सन के साथ। सो अभी भी आपको बहुत कुछ सीखना और लर्न करना बाकी है। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने इन्फिनिटी वाले सिंबल को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं जिन्होंने स्वास्तिक वाले सिंबल को चुना है, आपका सेपरेशन फेज़। सो जिन्होंने स्वास्तिक वाले सिंबल को चुना है, द फर्स्ट कार्ड इज़ अ सेपरेशन कार्ड ही आया है। आप इस पर्सन से अभी सेपरेशन फेज़ में ही हैं, और ये जो सेपरेशन फेज़ है ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि आप इस पर्सन के साथ सेपरेशन फेज़ में जाएंगे। दूसरा जो कार्ड आया है हमारे पास है द 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। मतलब कि आप और ये पर्सन दोनों बहुत तरीके से फंसे हुए हैं। देयर इज़ अ कार्मिक सिचुएशन इज़ गोइंग ऑन। कोई कार्मिक सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली इशू है, फाइनेंशियल इशू है, बहुत ही ज़्यादा फंसे हुए हैं। आप दोनों ही इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं इन सब इशू में। दूसरी बात यह है, ये जो पर्सन है ब्लाइंड फोल्डेड है। मतलब कि ये पर्सन को आप जितना मर्जी समझाओ, बातें करो, बताने की कोशिश करो, इस कनेक्शन के बारे में समझाने की कोशिश करो, ये पर्सन को कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। ये जो पर्सन है ये उन्हीं लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो इन्हें यूज़ करते हैं, जो इन्हें अब्यूज़ करते हैं, जो इन्हें मैनिपुलेट करें। ये उन्हीं रिलेशनशिप को चुनते हैं और इन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है, क्योंकि ये पर्सन आपकी बात सुनते ही नहीं है। इन्हें बस एक तरीके का अटैचमेंट, एक तरीके का माया और मोह में फंसे रहते हैं, तो ये सच नहीं देखते हैं। इनका नेचर कुछ ऐसा है। दूसरी बात ये है द 10 द मून फेस कार्ड आया है। तो ये कार्ड बताता है कि फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। मून फेस है इसके अंदर एक बिल्डिंग देख रहे हो, लेकिन ये जो बिल्डिंग है इसकी खिड़की और दरवाजे बंद है। मतलब कि ये प्रिजन है, और ये बिल्डिंग रिप्रेजेंट करती है होम, फैमिली को। मतलब कि आप एक ऐसे घर में हो जहाँ पे आप एक कैदी की तरह महसूस करते हो। ये जो दूसरा वाला कार्ड भी कैद में है, तो आप एक ऐसे घर में रह रहे हो जिसके अंदर आप कैदी की तरह महसूस करते हो। और इस घर में बहुत ज़्यादा एक तरीके का फिज़िकल कॉम्बैक्ट है, कलेश, दूसरों को चीखना, चिल्लाना, वर्बल अब्यूज़ करना। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं, अब्यूज़ करते हैं। एक ऐसा घर जहाँ पे कोई शांति नहीं है, एक ऐसा घर जहाँ पे ना शांति है ना सुकून है। लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, और कोई आपको सुना रहा है, फिज़िकल अटैक, कोई मारना, आपके पेरेंट्स आपको मारते पीटते हैं, अब्यूज़ करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दूसरों के साथ। सो एक तरीके के आप कैद में जी रहे हो। दूसरी बात है कि आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है कि आप कहीं बाहर जाके रह सको, कोई रेंट पे अपार्टमेंट ले सको, ऐसा कोई जॉब या अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो ये सिचुएशन आपके साथ भी है और आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी है। ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट जिसके साथ भी आप सेपरेशन फेस में हैं, उनके साथ भी हैं। अगर वो मैरिड हैं तो भी वो अपनी बीवी के इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से उनको फंसे हुए हैं, और वो आपके पास नहीं आ रहे। तो ये सेपरेशन फेस कंटिन्यू चल रहा है। दूसरी बात है आई वुड नॉट क्राई फॉर यू। सो इसमें रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दुख भरा रिलेशनशिप चल रहा है। सेपरेशन फेस बहुत ज़्यादा पेनफुल और दर्दनाक जा रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव, इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं इसके बारे में। सो ये जो पर्सन है ना, ये ब्लडी टीयर्स रो रहे हैं, मतलब कि खून के आंसू रो रहे हैं। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है और आप बहुत ज़्यादा रोए हैं। सेम इस पर्सन के लिए भी ये सेपरेशन फेस बहुत ज़्यादा पेनफुल है। दूसरा जो हमारे पास कार्ड है द मून फेस कार्ड है, द मून वाला कार्ड, और ये जो है मून फेस, तो ये भी एक तरीके के डिसेप्शंस को ही बताता है। द मून फेस का मतलब होता है कि ये डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम है। इसके अंदर अवेकनिंग, हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन होगी।
इसके बारे में जानने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ट्विन फ्लेम एंड द डार्क नाइट ऑफ सोल। इसमें आपको पता चलेगा कि डार्क नाइट ऑफ सोल कैसी होती है। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल में हमेशा इस तरीके की चीज़ें होती हैं, मतलब कि अवेकनिंग होती है, आप अचानक से जागते हैं और आपको चीज़ों का सच नज़र आता है, आपसे जुड़े रिश्तों का सच नज़र आता है, आपको अपनी ज़िंदगी का सच नज़र आता है। हीलिंग करने होते हैं, आपको अपने अंदर के दर्द का, अपने अंदर के डर का सामना करना होता है, इसे हीलिंग कहते हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर चेंजेस होते हैं आपके अंदर। मून फेस में हमेशा इमोशनल स्टॉर्म रहता है, हमेशा आपके इमोशन अप और डाउन रहते हैं। कभी आपको गुस्सा आएगा, कभी आप फ्रस्ट्रेटेड, एंजाइटी, कभी आप बहुत ज़्यादा रोएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है मून फेस, क्योंकि ये लूनर साइकिल को दिखाता है और लूनर साइकिल हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इस मून फेस में आप जितना ज़्यादा द हीरोपेंट कार्ड हमेशा सोल की तरफ जाता है। मेरे लिए हीरोपेंट कार्ड है सोल से कनेक्शन। अगर आप अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, तभी आपको डायरेक्शंस मिलेगी। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तभी आपको रिलीफ मिलेगा, थोड़ी शांति मिलेगी, रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। अगर आप रिलीफ चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो मेडिटेशन करिए, अपने चक्रास पे ध्यान दीजिए, तभी आपको रिलीफ मिलेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा है द हैंगमैन कार्ड। ये कार्ड भी इसी की तरफ बताता है कि आप, ये पर्सन और आप दोनों ही बहुत बुरी तरीके से हैंगिंग हो, सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो। ये पर्सन भी फंसे हुए हैं, आप भी बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं इस सिचुएशन के अंदर, स्टक। एक तरीके की फीलिंग ऑफ स्टकनेस है, ना कोई आगे बढ़ पा रहा है, ना कोई पीछे आ पा रहा है, इस तरीके से आप फंसे हुए हो। दूसरा कार्ड है रिलीज एंड द ऑक्टम इक्विनॉक्स। ये ऑक्टम इक्विनॉक्स इस साल आएगा 22 सितंबर को। इस टाइम तक सितंबर तक ये जो महीने आएंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ़ हैं, ये पूरा ईयर्स बहुत ज़्यादा टफ़ है, लेकिन सितंबर में आपको चेंजेस नज़र आएंगे। सितंबर तक आपकी ये जो सेपरेशन फेस है बेटरमेंट की तरफ जाएगा, क्योंकि ये जो पर्सन है द ट्विन फ्लेम, द ट्रू लव इज़ अ हैबिट ऑफ रिटर्निंग बैक, ये आपके पास ज़रूर वापस आएगा। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके पास वापस नहीं आएगा, आपका सेपरेशन फेस एंड होगा, वापस आएगा, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस सेपरेशन फेस को एंड होने में। अभी तो काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस और आने वाली हैं आपके पास। दूसरा जो कार्ड है मेरे पास, ड्रीम, मैनिफेस्ट दैम एंड मेक दिस ड्रीम्स रियल। आपको अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, सीखना होगा। ये सपने ऐसे नहीं है जिन्हें आप बैठ के वेट करें और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए, नहीं, अपने आप कुछ भी ठीक नहीं होगा। जब तक आप वर्क नहीं करेंगे, स्पिरिचुअल वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं करेगा। तो सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल का आपके पास, आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन है। आई लव यू, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आई एम सॉरी, और बहुत ज़्यादा सॉरी भी फील करते हैं। इस पर्सन के साथ आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है उतना ही कनेक्शन हार्ड होता है। इस कनेक्शन में आपको गिव अप नहीं करना है। इस पर्सन के लिए कंटिन्यूसली मेडिटेशन करिए और इस सेपरेशन फेस का सामना करिए, डरिए मत, पीछे मत हटिए, सामना करिए। ये सेपरेशन फेस तभी एंड होगा। इस सेपरेशन फेस को एंड होने में 2 साल या 3 साल लग सकते हैं, जैसी आपकी सिचुएशंस हैं, 2 और 3 इयर्स लग सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी एंड नहीं हो पाएगा। इसमें टाइम आता है मेरे पास 2023 तक, और या फिर विद इन 6 मंथ, 1 ईयर्स और 2 इयर्स। इससे पहले ही सेपरेशन फेस एंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करना है, लेकिन गिव अप नहीं करना है। ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ये थी रीडिंग जिसने सिंबल ऑफ स्वास्तिक को चुना है। ये आपकी करंट सिचुएशंस हैं, आपको मेडिटेशन करना है और अपने आप को इस नेगेटिव इमोशन से बाहर निकालना है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, इमोशनली स्ट्रांग होना है, ये आपको करना है, तभी आपका सेपरेशन फेस एंड होगा। थैंक यू सो मच जिसने सिंबल ऑफ स्वास्तिक को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू। अब देखते हैं जिन्होंने सिंबल ऑफ ओम को चुना है, आपका सेपरेशन फेस
जिन्होंने सिंबल ऑफ ओम को चुना है उनके लिए पहला कार्ड आया है द हर्मिट कार्ड आया है। ये कार्ड बताता है कि आपका सोल लेवल का कनेक्शन है, ये पर्सन के साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। हर्मिट कार्ड एक जर्नी के बारे में बताता है, द जर्नी ऑफ अवेकनिंग, द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड द जर्नी ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग। आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले से बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रखी है, बहुत ज़्यादा स्टेजेस आप क्रॉस करके आए हैं या फिर अभी भी कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। दूसरा जो कार्ड है टुडे फॉर टुमारो, मतलब आपने बहुत कुछ झेला है, क्योंकि यहाँ पर भी मून कार्ड आया है, ये फुल मून है, मतलब कंप्लीशन होने वाला है। जिसने ये पायल चुना है उसकी जर्नी का कंप्लीशन होने वाला है, ख़त्म होने वाली है उनकी जर्नियाँ। और ये जो फुल मून है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी बात है कि इस पर्सन के साथ आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेस झेला है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करा है या कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और लेकिन आपने इस पर्सन का हाथ नहीं छोड़ा है। ये जो पर्सन है, इन्होंने जैसे कि इसने इसका हाथ पकड़ रखा है, आपने इस पर्सन का हाथ पकड़ा हुआ है, अभी तक पकड़ा हुआ है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन को चुना हो, मे बी आपको बहुत कुछ हर्ट पहुंचाया हो, लेकिन फिर भी आपने इस पर्सन का हाथ पकड़ा हुआ है। और मून फेस चल रहा है, डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है, बहुत ही ज़्यादा स्टॉर्म चल रहा है, लेकिन फिर भी आपने इनका हाथ पकड़ा हुआ है। तो ये ट्विंस की तरह लग रहे हैं कि आपने इनका हाथ छोड़ा नहीं, एकदम से पकड़ा हुआ है। दूसरी बात है कि आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करी है इसके लिए, इस पूरे फेस का सामना करा है। द डेजर्ट कार्ड मीन्स एक लंबी यात्रा। डेजर्ट का मतलब होता है एक लंबी यात्रा, लॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी, योर इंटरपर्सनल। इस पर्सन का के साथ रीयूनाइट होने के लिए आपको एक लंबी यात्रा पे जाना था। आप में से बहुत लोग इस यात्रा में चल रहे हैं और आप में से कुछ लोग इस यात्रा को पूरा करने वाले हैं। तो एक लंबी यात्रा, डेजर्ट में एक ऐसी यात्रा जहाँ पे आप अकेले जा रहे हो, जहाँ पे डार्कनेस है, डेजर्ट है, और वहाँ पे आप अकेले जा रहे हो उस डेजर्ट के अंदर जहाँ पे आपको कोई सहारा नहीं है और आपको अपनी मंजिल तक पहुँचना है। एक ऐसी यात्रा पे आप गए। दूसरी बात ये कि आपने पास्ट में इस पर्सन को चुना, मतलब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत सारी चीज़ें थी, उन सबको छोड़कर आपने इस पर्सन को चुना है। मतलब अपनी फैमिली को, अपने आप में से कुछ लोगों ने अपने करियर को, अपने फैमिलीज़ को, अपनी चीज़ों को छोड़कर इस ऑप्शन को चुना है। बहुत सारे ऑप्शंस थे, आपके पास भी ऑप्शन था कि आप भी थर्ड पार्टी को चुन लें, किसी और से शादी कर लें या किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाएं, लेकिन नहीं, आपने इस पर्सन को चुना, इस जर्नी को चुना है। दूसरी बात ये द मैजिशियन कार्ड आया, मतलब कि आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर बन चुके हैं। आप मैजिशियन की तरह हैं, अपने इधर यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके पास इस टाइम पे पूरे रिसोर्सेज हैं और आपको पता भी होगा कि मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है, वो है मेडिटेशन करके, डीप एंड डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके तभी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ये आपकी जर्नी की करंट स्टेज है। दूसरी बात है द एम्परर कार्ड। इस पर्सन की एनर्जी में शिफ्ट आ गया है या फिर आने वाला है, बहुत जल्दी बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। स्पेशली द एनर्जी ऑफ डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। तो ये पर्सन की लाइफ में जो भी चीज़ें पहले नहीं थी वो सब वापस आएंगी। अगर ये इसके पास पहले फाइनेंशियल ट्रबल थी इस पर्सन के लाइफ में, तो ये पर्सन स्टेबल हो जाएगा। और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। जो भी सिचुएशंस थी आप दोनों के बीच में आती थी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जिस पर्सन को आपने इतने टाइम तक अपने पास रखा, प्रोटेक्शन में रखा, नहीं छोड़ा, इस पर्सन की एनर्जी शिफ्ट हो गई है पूरी तरीके से, क्योंकि आपने चेंज कर दिया, सिचुएशन चेंज कर दिया। दूसरी बात यह है कि द ब्लेसिंग कार्ड। बहुत ज़्यादा मून ब्लेसिंग्स हैं इसके अंदर डार्क नाइट वाला, सोल वाला मून कार्ड नहीं आया जो पहली 2 रीडिंग में आया था। इसके अंदर जो मून फेस है वो कंप्लीशन की तरफ आया है, ब्लेसिंग्स की तरफ आया है कि यहाँ पे जो सिचुएशंस पहले चल रही थी, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही थी, वो कंप्लीट हो गई है। और डिवाइन ब्लेसिंग्स, मतलब आपको आपकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, रिवॉर्ड्स मिलेगा अगर आपने कर्म किए हैं तो। रिवॉर्ड्स मिलेगा आने वाले टाइम में। ये पर्सन आपके पास वापस आने वाला है बहुत जल्द, एक्सप्रेसिंग देयर लव,
वो आपके पास वापस आएंगे अपनी पूरी पावर के साथ। पहले जैसे ऑन एंड ऑफ होता था आपके रिलेशनशिप में कि वो आ रहे हैं जा रहे हैं, आपकी लाइफ में आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। लेकिन अब ये चेंज हो जाएगा। सो आपकी लाइफ में ये पर्सन वापस आएंगे, इस बार आप दोनों की शादी के प्रपोज़ल के साथ। इसी साल नवंबर 2020 में आपकी शादी हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है, या फिर आप डेटिंग पे जा सकते हैं, इनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं। लव प्रपोज़ल, नेक्स्ट कार्ड ये आएगा कि आपको इनकी तरफ से शादी का प्रपोज़ल मिलेगा। कुछ लोगों के लिए नवंबर 2020 और कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स का टाइम है। ये पर्सन आपके सोलमेट हैं या फिर ट्विन फ्लेम है, तो आप दोनों का डिवाइन यूनियन होने वाला है। एंड द फ्रीडम, ट्रू लव इज़ अ फ्रीडम। सो ये पर्सन पहले जिस भी सिचुएशंस में थे, कार्मिक सिचुएशन से फ्री होकर आपके पास आएंगे। पूरी सिचुएशन जब ख़त्म हो जाएगी तब उस सिचुएशन से फ्री होकर ये पर्सन आपके पास आएंगे 2 वीक्स में या फिर नवंबर 2020 में, क्योंकि जिन्होंने भी ये चुना है उनके लिए ये जस्ट जर्नी ख़त्म होने वाली है। और 2022 तक, मतलब विद इन 2 ईयर्स भी आपके कुछ लोगों के लिए 2 ईयर्स में भी आ सकते हैं, इसी साल भी आ सकते हैं और 2 वीक्स में भी आ सकते हैं, या फिर 2 ईयर्स में आप दोनों की शादी या बच्चे भी हो सकते हैं। मतलब अगले साल शादी हो जाए या उससे अगले साल शादी हो जाए। सो ये सब जिन्होंने भी ये पायल चुना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बहुत जल्दी रीयूनियन हो जाएगी इस पर्सन के साथ। और आप अपनी जर्नी के एंड स्टेज पर हैं, बिल्कुल एंड वाले स्टेज पर हैं। तो इस स्टेज पे भी गिव अप मत करिएगा, ये स्टेज भी बहुत टफ जाएगा, लेकिन ये ख़त्म होने वाला है, मतलब नवंबर तक, 2 वीक्स तक या फिर 2 ईयर्स में। सो थैंक यू सो मच जिसने ये वाली पायल चुनी है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।